कभी ऐसा फील हुआ कि किसी दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करके आप इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है उनके साथ भी, उस ग्रुप के साथ में बैठ के भी लोन और लोनली फील होता है? हाय गाइस, माय नेम इज ऋषवा पटेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम टॉक्सिक फ्रेंड्स को दूर रखें, कैसे हम टॉक्सिक फ्रेंड को पहचाने और उनके साथ या तो हम फ्रेंडशिप तोड़ दे या फिर बाउंड्रीज कैसे सेट करें। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। लेट्स अंडरस्टैंड टॉक्सिक फ्रेंड्स को पहचाने कैसे। टॉक्सिक फ्रेंड्स हमेशा ही विलन नहीं दिखते हैं, वो खुश भी दिखते हैं, वो आपकी केयर करते हुए भी दिखेंगे और वो फनी भी दिखेंगे। आपको देखने के बाद ये नहीं पता चलेगा कि ये इसके इंटेंशंस आपके बारे में बुरे हैं। आपको इसके लिए ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जब आप उनके साथ होते हो तो आपको क्या फील होता है। रेड फ्लैग नंबर 1 इज वो आपकी फीलिंग को एकदम हल्के में लेते हैं। जब भी आप ओपन अप होते हो, जब भी आप अपना कुछ ट्रॉमा या फिर अपना कुछ दुख या कुछ भी शेयर करते हो तो उनका रिप्लाई आता है देर देर, या फिर होता है यार, सबके साथ भी होता है, इतना सेंसिटिव मत बन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब उनके साथ ऐसा ही कुछ होएगा तो आपको वो पूरी बात बैठ के सुनाएंगे भी और रोएंगे भी और फील करवाएंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और उनका दुख सबसे ज्यादा है। रेड फ्लैग नंबर 2, ये लोग तभी आपको याद करेंगे जब उनको ज़रूरत है, जब उनको कुछ चाहिए। सो हर बार ऐसा नहीं होता कि उनको कुछ मांगना है तभी आएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे उनको कुछ एक्टिविटी करनी है, उनको कहीं जाना है तभी वो आएंगे, और अगर आपको एक्टिविटी करनी है, आपको कुछ करना है तो वो गायब हो जाएंगे। रेड फ्लैग नंबर 3, और ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है जो मुझे नहीं पसंद है, और मैं पता है जैसे ही मैं ये स्पोर्ट करने लगती हूँ ना, और मैं भाग जाती हूँ वहाँ से। सच में मैं घोस्ट कर देती हूँ, अनफॉलो कर देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ ऐसे लोगों को। मुझे ये लोग पसंद ही नहीं है, ना रिलेशनशिप में ना फ्रेंडशिप में। दैट इज़, हर बात में इनको कंपटीशन सूझती रहती है। जैसे अगर आप कोई ट्रिप पे से आए और आप बोल रहे हो कि वाओ मैं ऊटी गई थी, ऊटी से आई तो मुझे मज़ा आया, ऊटी में ये था वो था, तो उनका ये रिस्पॉन्ड नहीं होगा कि वाओ दैट्स सो गुड। उनका रिस्पॉन्ड ये होगा कि हाँ मैं तो लास्ट टाइम ही जाके आया हूँ, या फिर मैं तो लास्ट टाइम ही जाके आई हूँ, या फिर वो ऐसे बोलेंगे यार ऊटी से ज़्यादा अच्छी तो ये जगह है या वो जगह है। और फिर आप ये सोचने लगते हो कि वेट, ये इस बात पे मेरे से कंपटीशन क्यों कर रहा है भाई। रेड फ्लैग नंबर 4, उनसे मिलने के बाद आप हमेशा ही ड्रेन फील करते हो। फ्रेंडशिप रिचार्ज होने के लिए होती है, ना कि थेरेपी सेशंस के लिए हर बार। ठीक है, सबकी लाइफ में दुख होता है, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, और बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग एक अच्छे फ्रेंड, आपको ये चैलेंजेस में उनका साथ देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी बातें सुननी भी चाहिए। अगर हर बार यही हो रहा है कि आप उनके थेरेपिस्ट बने जा रहे हो, आपको बैठ के उनकी बातें सुननी पड़ रही है, तो ये फ्रेंडशिप नहीं है। यहाँ पे आप ड्रेन हो रहे हो, वो आपको सिर्फ इमोशनली यूज करे जा रहे हैं, ट्रॉमा डंप करते हैं वो आप पे। रेड फ्लैग नंबर 5, वो सब में बुराई ढूंढते हैं। उनके लिए सब कुछ बुरा होता है, हर कोई बुरा होता है, सारी चीजें बुरी होती है जो आपको अच्छी लगे। जैसे कि अगर आपने उसको एक नई फ्रेंड से मिलवाया तो वो उसके जाने के बाद आपको उसका कुछ बुरा बताएगा, शायद सामने नहीं बताते। ये कभी कभी ना ऐसी छोटी सी साइंस होती है, छोटे से तरीके से बताते हैं कि अरे यार उसकी वो लड़की तो अच्छी थी पर उसका ड्रेसिंग सेंस मुझे अच्छा नहीं लगा, वो अच्छी तो थी पर पता नहीं यार मुझे उसमें से कुछ अच्छी वाइब नहीं आई। दिस इज़ मैनिपुलेटर बिहेवियर। ये कंट्रोलिंग लोग होते हैं और ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। मुझे ऐसे लोग पसंद ही नहीं है। इन लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता है क्या, ये लोग आपको आइसोलेट कर देंगे सारे ही ग्रुप में से। ये लोग आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं और इसी वजह से उनको आपके आसपास के दूसरे कोई फ्रेंड्स पसंद नहीं आते हैं। वो आपको मैनिपुलेशन के साथ, माइंड गेम के साथ उनसे दूर कर रहे हैं, ये बोल के कि हाँ शी इज़ नॉट दैट गुड, उसकी वाइब अच्छी नहीं है, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। ये सब करके उनका टारगेट यही होता है कि आप दूसरों से दूर हो जाओ और उन्हीं के पास रहो। अब जब हमें पता चल गया है कि कौन होते हैं टॉक्सिक फ्रेंड्स, ये रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, तो आपको 2 चीजें करनी है। या तो आप साइलेंटली एग्जिट हो जाओ, को पता है कि एकदम गॉन केस है, कुछ नहीं होने वाला, तो एग्जिट हो जाओ। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे पूरी तरीके से एग्जिट नहीं कर पाते हो, जहाँ पे जैसे कि वर्क स्टेशन हो गया कि या फिर स्कूल हो गई या फिर कोई भी जगह हो गई जहाँ पे आप एग्जिट नहीं ले सकते हो, तो वहाँ पे आप बाउंड्रीज सेट करना स्टार्ट कर दो। अब वो कैसे करेंगे? नंबर 1, साइलेंट एग्जिट। जैसे ही आपको पता चले कि ये बंदी टॉक्सिक है, ये बंदा टॉक्सिक है, ये सिर्फ कंपैरिजन कर रहा है, ये मैनिपुलेट कर रहा है, ये ड्रेन कर रहा है, तो आपको साइलेंटली एग्जिट करना स्टार्ट कर देना है। अब ऐसे लोगों के साथ में आप जब जाओगे सामने कन्फ्रंट करने, या फिर ऐसा बोलोगे कि मुझे तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं रखनी, हो सकता है वो गुस्सा करने लगे या फिर वो चिल्लाने लगे,
उनके वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल लोग होते हैं और वो हार्मफुल लोग भी होते हैं, और वो हार्मफुल भी होते हैं क्योंकि वो अनहील्ड होते हैं। उन्होंने अपने साथ बैठ के अपने इमोशंस को हील नहीं किया होता है, तो उनमें एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है जो अनप्रिडिक्टेबल होता है। सो साइलेंट एग्जिट इज द बेस्ट वे, क्योंकि अगर आप उनको जाके एक्सप्लेन करोगे, अगर आप उनको जाके समझाने की ट्राई भी करोगे, वो नहीं समझने वाले, वो नहीं फील करने वाले। आपको क्या करना है, मैसेजेस के रिप्लाई लेट करने हैं या फिर कभी कभी तो करने ही नहीं है। उनके साथ इंगेजमेंट 0 कर देनी है। अगर आप दिन में 5 रील्स भेज रहे हो तो 2 रील्स भेजना स्टार्ट कर दो और धीरे धीरे से कम कर देना और बंद कर देना उनको रील्स भेजना। वो मिलने के लिए बुलाए या फिर फोन कर रहे हैं, बिजी हूँ बोल के अनअवेलेबल हो जाना। आप लोगों के ट्रॉमा डस्टबिन बनने के लिए नहीं आए हो। से ही आपको लगे कि ये फोन इसीलिए कर रही है क्योंकि उसको अपना ट्रॉमा तुम पे डंप करना है, तो हट जाओ वहां से। क्योंकि आप 1-2 या फिर आप 1 महीने के लिए कोई अगर इंसान प्रॉब्लम में है तो आप उनके साथ रह सकते हो, उनके साथ उनको समझ सकते हो, पर आप ये कॉन्स्टेंटली नहीं कर सकते हो। जैसे ही आप उनके प्लान्स कैंसिल करने लगोगे, इतने ज़्यादा कॉल्स नहीं उठाओगे, इतने ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं करोगे, तो धीरे धीरे वो लोग फेड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, बाउंड्री टॉक, जहाँ पे आप नहीं या तो उनको छोड़ सकते हो, आपका कोई सिचुएशन ऐसी है या फिर जो भी रीज़न है, पर जहाँ पे आपको ये कनेक्शन को तोड़ना नहीं है और मेंटेन करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद के साथ बैठ के ये डिसाइड करना है कि ये मुझे कहाँ कहाँ पे ड्रेन कर रहा है, ये इसके साथ मुझे कहाँ कहाँ बाउंड्री सेट करनी है। उसके बाद उनको मिलो और शांति से उनको एक्सप्लेन करो कि अभी ना मेरी लाइफ में ये कुछ चीज़ें चल रही है, तो मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी मैं सुनने के लिए, या मैं इतना अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। आपको अपना बाउंड्री मैसेज सेट करना है, आपको आपकी खुद की बाउंड्री सेट करनी है और फिर उनसे शांति से बात करनी है। और जैसे ही आपने बाउंड्रीज सेट कर दी, बाउंड्रीज कम्युनिकेट कर ली, उसके बाद बाउंड्रीज पे स्टिक रहना। क्योंकि अगर आपने अपनी बाउंड्रीज तोड़ी और अगर आप फिर से वही कनेक्शन में वापस गए, क्योंकि अगेन ये जो लोग होते हैं टॉक्सिक फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं आपकी बाउंड्रीज तोड़ने में, आपकी बाउंड्रीज तुड़वाने में। सो बी केयरफुल। अगर आप बाउंड्रीज के लिए कम्युनिकेट कर रहे हो तो उस पर स्ट्रॉन्ग रहना, उस पर स्टिक रहना। एंड ऑप्शन नंबर 3, डिस्टेंस विद डिग्निटी। सबको ब्लॉक करना, सबके साथ रिलेशनशिप तोड़ना ज़रूरी नहीं होता है। आप अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हो डिग्निटी के साथ, कोई ड्रामा किए बिना। कुछ लोगों को बस ना इनर सर्कल में से आउटर सर्कल में शिफ्ट कर देना होता है, जैसे कि ना उनके साथ कोई पर्सनल टॉपिक शेयर करना होता है, ना उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहना होता है, ना उनके हमेशा कॉल उठाए जाने होते हैं। उनको बस धीरे से आउटर सर्कल में शिफ्ट कर दो। मतलब कि उनको आप वो कैटेगरी में डाल दो कि अगर आपको कुछ फन एक्टिविटी करनी है या फिर आप जब भी फ्री हो तो आप उनको कॉल कर सकते हो, पर आपको अपने इनर सर्कल से उनको निकाल देना है। अब आपने सारे ऑप्शंस तो देख लिए, पर इसके बाद आएगा गिल्ट। क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं ना, हमको गिल्ट आता ही है। आपको सामने वाला टॉक्सिक है, रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, आपको पता है सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर रहा है, यूज़ कर रहा है, वो अच्छा इंसान नहीं है, पर आप अच्छे इंसान हो, इसलिए आपको आ जाएगा गिल्ट कि मुझे इतना नहीं करना चाहिए बुरा उसके साथ, बेचारी की लाइफ ऐसी चल रही है, बेचारी की सिचुएशन ऐसी है, इसीलिए तो वो आती है मेरे साथ। पर नहीं, अगर आप ये गिल्ट लाए, देखो किसी की कंडीशन में किसी को हेल्प करना, किसी को सच में ट्रॉमा हो रहा है तो उनकी जेन्युइनली हेल्प करना, ये बहुत अच्छी बात है। पर आपको दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना होता है। एक होता है जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम मोस्टली 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने में सॉल्व हो जाती है। पर एक होता है जो 5 महीने के बाद भी वही टॉपिक पे रोए जा रहा है। जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं ना, उनके पास एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो ही जाती है। जैसे कि उनका ब्रेकअप हो गया तो आपने उनका रोना सुना, पर जैसे ही 3-4 महीने हुए तो उनके पास दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी दूसरी चीज़ों को लेकर के। तो आप एक ट्रॉमा डंप करने वाले डस्टबिन नहीं हो, आप एक इंसान हो। जब भी आपको गिल्ट फील हो तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ याद कर लेनी है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एक एक्चुअल में अच्छे इंसान होते हो तो आपकी ये कंडीशनिंग की गई होती है कि आपको सामने वाले की हेल्प करनी होगी, आपको सामने वाले के लिए यू हैव टू बी देयर फॉर सामने वाला पर्सन। सो दैट्स द रीज़न व्हाई यू फील दैट गिल्ट इनसाइड योर सेल्फ। उसको दूर करना है। वहाँ पे आपको ये रिमाइंड कराना है खुद को कि हाँ, उसका पेन इंपॉर्टेंट है, पर मेरी पीस भी इंपॉर्टेंट है, मेरी मेंटल पीस भी इंपॉर्टेंट है, मैं खुद भी इंपॉर्टेंट हूँ। और आप यही सोचो ना कि
कैसा लगेगा कि हर बार एक ऐसी लड़की है जो आपको दिन में 4 बार फ़ोन करके अपने बॉयफ्रेंड के बारे में रोए जा रही है, अपनी सिचुएशन के बारे में रोए जा रही है और आपको आपका काम भी नहीं करने दे रही है। एंड ऑफ द डे आप पैसे कैसे कमाओगे? अगर आपने अपने जॉब पे या अपने बिजनेस पे या फिर अपनी चीज़ों पे काम नहीं करे और पैसे मिलना बंद हो गए, तो क्या वो आपके बिल्स पे करेगी? नहीं ना। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर गोल फर्स्ट, और फिर जब भी आपको टाइम मिले तो आप ये सोच सकते हो कि उनको कॉल बैक करें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो एक रियल फ्रेंड होता है ना, क्योंकि मैं हूँ, मुझे पता है। सो जब भी मेरी लाइफ में पेन होता है, जब भी मेरी लाइफ में, देखो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। मेरी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम होती है और मेरे फ्रेंड्स मुझे चाहिए कि मुझे किसी से बात करनी होती है, तो मैं उनको पहले टेक्स्ट करती हूँ कि क्या तुम फ्री हो, मुझे थोड़ी सी बात करनी है तुमसे, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अगर वो फ्री है, वो जेन्युइनली कॉल करेगी, हम बात करेंगे, वो मुझे कंसोल करेगी, या फिर हम कॉफ़ी पीने जाएंगे, अच्छे से बात कर रहे होते हैं। उसके बाद ये मेरा रोज़ का सेशन नहीं होता है कि मैं जब भी मूड अपसेट है तो मैं उनको कॉल कर लेती हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर लेती तो मैं उनको कोई भी रैंडम टाइप पे कॉल कर देती हूँ। ये नहीं होता है। अच्छा फ्रेंड समझता है कि सामने वाले की लाइफ भी है, सामने वाले को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो या फिर ऐसे ग्रुप में हो जहाँ पे आपको लोनली फील कर रहा है या फिर जहाँ पे आपको ड्रेन फील कर रहा है, तो अपनी एनर्जी को इग्नोर मत करो। इंस्टेड उसको उसी वक्त उसी टाइम पे समझो और हो सके उतना जल्दी उसमें से निकल जाओ, क्योंकि टॉक्सिक लोगों के साथ में ना जल्दी निकलोगे उतना ज़्यादा ही बेनिफिट आपको होने वाला है लेट निकलने से पहले। रेड फ्लैग्स को बेनिफिट ऑफ डाउट देना बंद कर दो, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, किसी में भी, क्योंकि ये जो टॉक्सिक लोग फ्रेंड्स होते हैं वही टॉक्सिक लोग रिलेशनशिप में भी इतनी ही टॉक्सिसिटी लाते हैं। तो टॉक्सिक फ्रेंड्स को पहचानो और जितना जल्दी बने उतना या तो उनसे बाउंड्री सेट करो या उनके लूप में से निकल जाओ, या फिर डिग्निटी के साथ उनसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करो। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का बाय बाय, टेक केयर एंड लव योरसेल्फ।